हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण तिवारी और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आईपीसी के चैप्टर 3 के बारे में, जो है हम लोग का ऑफ पनिशमेंट मतलब सजा या फिर दंड। इसमें ही पता चलेगा हम लोगों को कि सजा कब, क्यों और कैसे मिल सकती है। और ये सेक्शंस किस में हैं, तो ये सेक्शन 53 से लेके सेक्शन 75 तक हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 53, द पनिशमेंट्स टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। इस संहिता के अनुसार अपराधियों को किस तरह की सजा होनी चाहिए या फिर हो सकती है। तो ये बात करता है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट मतलब सजा के प्रकार। तो सजा कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो इसमें दे रखा है सजा 5 प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला है हम लोग का डेथ पेनाल्टी मतलब मृत्यु दंड। सेकेंड है हम लोग का इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ मतलब आजीवन कारावास। थर्ड है हम लोग का इम्प्रीजमेंट मतलब कारावास। फोर्थ है हम लोग का फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फिफ्थ है हम लोग का फाइन। तो हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं, डेथ पेनाल्टी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी अपराधी को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाता है और उसे तब तक लटका के रखा जाता है जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, डॉक्टर आके कंफर्म ना कर दे कि ये मर चुका है, मतलब हैंग टिल डेथ। मतलब तब तक इसको फांसी पे झुलाइए जब तक कि ये मर नहीं जाता है। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये डेथ पेनाल्टी क्यों दी जाती है। द डेथ पेनाल्टी इज गिवन टू अ पर्सन हु कमिट्स अ मर्डर ड्यूरिंग द आर्म्स रॉबरी। यदि कोई व्यक्ति लूटपाट करता है और उसी दरमियान किसी का खून कर देता है, किसी का जो है मृत्यु हो जाता है, तो क्या होगा कि उस केस में उसको मृत्यु दंड मिल सकता है। एब्डक्शन ऑफ द विक्टिम फॉर द मनी इफ द विक्टिम किल्ड। अगर कोई भी व्यक्ति किसी का अपहरण करता है और फिरौती की मांग करता है और उसी दरमियान अपहरण होने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर उसे मार दिया जाता है, तो इस केस में क्या होगा कि उन लोगों को या फिर जो भी इनमें शामिल होगा उनको डेथ पेनाल्टी की सज़ा मिल सकती है, मृत्यु दंड मिल सकती है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्वॉल्वमेंट इफ इट्स लेड्स टू डेथ इज पनिशेबल बाई डेथ। मतलब कोई भी संगठित अपराध किया गया है और उससे किसी का मृत्यु हो रहा है उसके वजह से, तो उस केस में क्या होगा कि मृत्यु दंड दिया जा सकता है। जैसे 3-4 आतंकवादी कहीं से घुसपैठ करके आ गए इंडिया में और वो क्या करते हैं कि बॉम्ब रखने की साजिश करते हैं किसी भी मॉल में, और यहाँ पे 2-3 लोग उसकी सहायता करते हैं और क्या होता है कि बॉम्ब रख देते हैं और वो ब्लास्ट हो जाता है और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा कि उन अपराधियों, उन आतंकवादियों को तो सजा होगी ही, साथ में इन्हें भी डेथ पेनाल्टी मिलेगी जो इन सब में इन्वॉल्व थे अपने यहाँ के लोग। नेक्स्ट है हम लोग का इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ मतलब आजीवन कारावास। तो आजीवन कारावास का सजा कब मिल सकता है, तो इट इज़ रिवार्डेड फॉर द मैक्सिमम क्राइम लाइक मर्डर, डेकेटी एक्सेट्रा। मतलब आप किसी का मर्डर करते हैं या फिर डकैती करते हैं या फिर मैक्सिमम क्राइम करते हैं, एक से ज़्यादा मर्डर करते हैं, तो उन सब केस में क्या होगा कि आपको मृत्यु दंड तो नहीं मिलेगा, आजीवन कारावास का सजा मिलेगा, लाइफ इम्प्रीजमेंट मिलेगा, जो कि मृत्यु दंड से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब लाइफ टिल डेथ, मतलब आपके मृत्यु तक आपको वहाँ पे कारावास में रखा जाएगा। और कहा जाता है कि 14 साल या फिर 20 साल में छूट जाते हैं लोग, तो वो किस बेस पे कहा जाता है वो आगे के सेक्शंस में हम लोग जानेंगे। और ये इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ ना हमेशा रिग्रेस होता है, रिग्रेस आगे हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का इम्प्रीजमेंट मतलब कारावास। इसमें क्या होगा कि किसी भी अपराध का सजा सिर्फ कारावास होगा, आपको कैद करके रखा जाएगा। और इस ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है सिंपल। तो सिंपल वो होता है जिसमें आपको खाना वाना मिलता है और सिर्फ कारावास में रखा जाता है, आप अपना पर्सनल काम कोई भी कर सकते हैं जो वहाँ पे अलाउ है। और दूसरा है हम लोग का रिग्रेस। तो ये रिग्रेस वही वाला है जो इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ में हमेशा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इम्प्रीजमेंट विथ हार्ड लेबर, मतलब आपको कारावास में तो रखा जाएगा लेकिन आपसे कठिन श्रम करवाया जाएगा, हार्ड लेबर करवाया जाएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति की जब्ती। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट फैक्ट है कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स में हमेशा होता है। तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है, तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम वैसा क्राइम जो रेपुटेटेड लोग, ऑफिशियल लोग करते हैं। जैसे अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जो घूसखोरी कर रहा है, घूस ले रहा है और उसको कहीं पे जमा कर रहा है जिसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वो क्या होगा कि व्हाइट कॉलर क्राइम होगा। या फिर कोई नेता किसी का काम करवाने के लिए घूस ले रहा है, तो वहाँ पे उस क्राइम को क्या कहेंगे, व्हाइट कॉलर क्राइम कहेंगे। या फिर कोई कंपनी है जो अपना फंड्स निकालती है और वहाँ पे चीट करती है, तो उसको भी हम लोग व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर ही देखेंगे। तो वैसा प्रॉपर्टी जो कि व्हाइट कॉलर क्राइम से अर्जित किया गया है, कोर्ट चाहेगी तो उसको फॉरफीचर कर सकती है, जब्त कर सकती है। दूसरा पॉइंट है हम लोग का इसमें ब्लैक मनी एंड ब्लैक एसेट मतलब काला धन और काला संपत्ति। तो ये क्या होता है कि वैसा धन या फिर वैसा संपत्ति जिसका कोई प्रूफ नहीं हो, कोई जेन्युइन प्रूफ नहीं होगा अगर, तो उसको हम लोग काला धन या फिर काला संपत्ति कह सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि कोर्ट जो है उसको फॉरफीचर कर लेगी, कोर्ट उसको जब्त कर लेगी वैसी धन को या फिर वैसे संपत्ति को। नेक्स्ट हम लोग का फाइन। फाइन का मतलब होता है जुर्माना। द कोर्ट में इम्पोज एलोंग विथ और विदाउट इम्प्रीजमेंट
मतलब कोर्ट अगर चाहेगी तो आपको सजा के साथ जुर्माना या फिर सिर्फ जुर्माना लगा के छोड़ सकती है कुछ केसेज में। तो ये हल्के और छोटे केसेज में होता है। जैसे आप किसी मॉल में गए, वहाँ पे आपका थोड़ा बहसबाजी हो जाता है, तो वहाँ मॉल का एक स्टाफ क्या करता है कि आपको एक थप्पड़ मार देता है, लेकिन वहाँ पे उसके 10-12 बाउंसर्स होते हैं, उसके कारण आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या काम करते हैं कि कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस करते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि उसको अगर सरकार के जेल में अगर भेज देती है अगर कोर्ट उसको, क्योंकि कोर्ट का आदेश देना काम है और सरकार का लागू करवाना, तो अगर उसको भेज देती है जेल में, तो जेल में उसके रहने खाने का खर्चा उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होता है उसके क्राइम से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि कोर्ट जो है फाइन लगा के उसको छोड़ देगी। अब वो कोर्ट के ऊपर है कि सिचुएशन देख के वो कैसा फाइन लगाती है, 5,000, 10,000, 20,000, जो भी लगाना हो, 500, वो कोर्ट डिसाइड कर लेगी। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही देखते हैं, आगे मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, बाय।